हेलो, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अरुण में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग ग्रुप डी का, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम चल रहा है, तो उस ग्रुप डी के एग्ज़ाम के अभी तक के जो पैटर्न फॉलो किए गए हैं रेलवे के द्वारा, उस पैटर्न पे आधारित आज हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली इसी क्लास से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूँ आप लोग जितने भी लोग हैं अभी तक जिसका एग्ज़ाम हो गया है उनका पेपर अच्छा गया होगा, उन्होंने अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया होगा और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ आपने पेपर जो है अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, और आगे आने वाले शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है वो इस क्लास को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस आपको कराया जाए उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके और एग्ज़ाम देने जाए। ठीक है ना, ताकि आपको एग्ज़ाम में देखते ही आंसर और क्वेश्चन को पता चल जाए कि हमने ये प्रैक्टिस किया है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्लास से जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा और डायरेक्ट उसको आपको एग्ज़ाम में वो देखने को मिलेंगे, उस कंसेप्ट पे आधारित अथवा डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड पेपर करने वाले हैं और उस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी द्विघात समीकरण से, और ये दे रखा है कि समीकरण, एक समीकरण यानी इक्वेशन दे रखा है। क्या दिया है? kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k बराबर 0। ये आपको एक समीकरण दिया हुआ है और कहा है कि समीकरण के जो मूलों का योग है, मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है। गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो पूछा हुआ है बेटा कि k का मान बताइए आप। तो k का मान क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, 1/2, b -1/2 और c 2/3 एंड ऑप्शन नंबर डी इज -2/3। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघात समीकरण से है, और इसमें कहा गया है कि कोई एक इक्वेशन दे रखा है, समीकरण kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। इसके मूलों का जो योगफल है वो मूलों के गुणनफल के क्या है? बराबर है। तो आपसे पूछा हुआ है कि k का मान आप बताएं। ठीक है, तो चलिए, ये बहुत ही आसान सवाल है और डायरेक्ट इस पे ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक जो 2 दिन एग्जाम हुआ है उसमें आपको ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, केवल आसान लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले शिफ्टों में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा? मान लीजिए कि इस समीकरण के जो 2 मूल हैं वो अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, तो मूलों का योगफल क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करेंगे हम तो -b/a होता है। अगर इस इक्वेशन की आप तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करें तो यहाँ पे बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा? a बराबर मिलेगा आपको k, b बराबर आपको 2 और c बराबर अपने पास 3k। ये होगा, तो मूलों का योगफल जो होगा बेटा -b/a। अब b क्या है? 2 है तो -2, और a क्या है बेटा? अपने पास a की वैल्यू k है तो -2/k। अगर मूलों के गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, जहां पे अपने पास बेटा c क्या है? 3k है
और ए क्या है, के है, के से के क्या हुआ बेटा, कट गया, तो मूलों का गुणनफल कितना आया, 3 आया। ठीक है, चलिए अब सवाल के अनुसार जो मूलों का योगफल है वो किसके बराबर है, मूलों के गुणनफल के बराबर है। मूलों का योगफल अपने पास कितना है, -2/k, और मूलों का गुणनफल कितना है अपने पास बेटा, 3 है। तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो k आएगा अपने पास बेटा वो हो जाएगा -2/3। यही आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बेटा, जो भी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं अगले शिफ्ट में। ठीक है, बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस करके ही जाएंगे एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है अपने पास दूसरा। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा वो है कि कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास दे रखा है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसकी माध्यिका की लंबाई आपसे पूछा है, उसकी जो मीडियन होगी उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी माध्यिका की लंबाई आपसे पूछा है। ठीक है, और आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 2√3, ऑप्शन नंबर बी 3√3, ऑप्शन नंबर सी 3√2, ऑप्शन डी 2√2। ठीक, चलिए इस सवाल को कैसे करेंगे, प्रयास करेंगे इस सवाल को करने का। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके 100 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये ऐसा सवाल आपको 110% आपके आने वाले शिफ्टों में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये अपने पास मान लीजिए एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है ए बी एंड व्हाट सी। इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो बेटा माध्यिका जो होगी, माध्यिका सबसे पहले तो क्या होती है कि माध्यिका किसी भी त्रिभुज के सिर से खींची गई सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इतना पता है आपको कि जो माध्यिका होती है वो अगर किसी वर्टेक्स मान लो ए है, ए से आपने अगर एक लाइन खींचा तो ये जो लाइन एडी होगी ये सामने वाली भुजा बीसी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी, यानी जो बीडी का मान होगा अपने पास बेटा वो डीसी के बराबर होगा। ठीक है, यही माध्यिका होती है। समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वही उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है ना, अब अपने पास दे रखा है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर मान लेते हैं। इसकी भुजा क्या है, ए है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं अपने पास बेटा, बराबर होती हैं। तो ये क्षेत्रफल दे रखा है बेटा कितना, 9√3। √3 से 3 कट गया तो ए स्क्वायर अपने पास आया बेटा 9, और इस 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो ए का मान बेटा यहाँ पे आया 3 × 2 यानी 6 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वही उस त्रिभुज की माध्यिका होती है। ऊंचाई का आप फॉर्मूला जानते हैं, √3/2 इंटू भुजा। ये होता है क्या, ऊंचाई, और यही इस त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई होगी। ठीक है, भुजा आपने 6 निकाला हुआ है तो इसमें रख देंगे अपने पास, तो √3/2 इंटू 6, ये क्या बचेगा 3। तो ये हो जाएगा अपने पास बेटा 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3√3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल अपने पास क्या होने वाला है, बहुत ही सेशन को ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और आराम से बिल्कुल पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए
अगला सवाल है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कह रहा है कि अगर un का मान un जो है वो है 1/n माइनस 1/n प्लस 1, तो पूछा है अपने पास कि बताओ कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस में u5 का मान क्या होगा। ठीक है, अपने पास चार ऑप्शन है, 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1/3, ऑप्शन नंबर सी 2/5 और ऑप्शन नंबर डी 5/6। ये सवाल है। तो इसमें अपने पास बेटा पूछा हुआ है un दे रखा है कि 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ये एक इक्वेशन दे रखा है। और इसमें आपसे पूछा हुआ है कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 का मान क्या होने वाला है, और आपके पास चार ऑप्शन है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। अगर बेटा इसमें हम यहाँ से un बराबर दे रखा है 1/n माइनस ऑफ 1/n प्लस 1, अगर n का मान आप 1 लेते हो तो यहाँ से u1 आएगा और 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1, यानी 1 माइनस 1/2, इसका मान कितना आ जाएगा 1/2। एक में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 आएगा। अगर यहाँ से आप अपने पास n का मान 2 लेते हो तो u2 निकल आएगा, और क्या आएगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 यानी 3, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 यानी इसका मान 1/6 हो जाएगा। इसी तरह से u3 निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, इसका एलसीएम अगर बात करें तो 12, 3 चौके 12 और 4 माइनस 3 यानी 1/12। इसी तरह से u4 निकालोगे आप तो 1/4 माइनस 1/5, ठीक है, 1/4 माइनस 1/5, ये कितना आएगा अपने पास, इसका एलसीएम 20 हो जाएगा और 1 तो 1/20। इसी तरह से अगर u5 निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा 1/5 माइनस 1/6, एलसीएम इसका 30, ठीक है, तो 1/30 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ना है आपको, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5, u1 कितना दे रखा है 1/2, ठीक है। इसी तरह से u2 कितना है 1/6, u3 कितना है 1/12 और u4 1/20 और 1/30, ठीक है। इसका जो एलसीएम होगा अपने पास बेटा वो क्या होने वाला है 60, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, तो 40 45 48 2 50 यानी 50/60, 0 से 0 कैंसिल। इसका जो आंसर होगा बेटा वो अपने पास हो जाएगा 5/6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर यहाँ से आप करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो आपका एक बेसिक मेथड हुआ कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से आप देखें ध्यान से तो एक और तरीका आपके सामने आता है, और वो क्या तरीका है उसको भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। इतना आपको एलसीएम और वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए इसका मान, इसको फ्रैक्शन में वैसे ही रहने दें, इसको सॉल्व ना करें। यहाँ से 1 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और ऐसे रहने दें। अब यहाँ से आप डायरेक्ट u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 निकालें, u5 भी है। चलिए u1 का मान कितना है 1 माइनस 1/2, u2 का मान कितना है 1/2 माइनस 1/3, u3 का मान कितना है 1/3 माइनस 1/4, u4 का मान कितना है अपने पास बेटा 1/4 माइनस 1/5। इसी तरह से u5 का मान कितना है प्लस में 1/5 माइनस 1/6। तो देख रहे हैं इससे ये कट जाएगा, सभी बीच वाले टर्म्स कट जाएंगे, बचेगा अपने पास 1 माइनस 1/6, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा और ये 5, तो 5/6 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। इसमें आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, केवल पहला वाला u1 माइनस
क्या कर देंगे, U5 कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच वाले टर्म जो भी हैं वो कट जाएंगे, प्लस माइनस है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है, कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु 15% प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है, 15% लाभ पर बेचता है। एक जो दुकानदार है उसने किया क्या, एक वस्तु है उसको 15% लाभ पर बेचा, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा। ठीक है, बेचता है या बेचा। यदि उसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता, यदि दुकानदार ने 18 रुपया इस वस्तु को अधिक में बेचा होता, अधिक में बेचा होता, तो उसे 18% का लाभ मिलता, तो उसे 18% का लाभ मिलता, लाभ होता। तो पूछा हुआ है बेटा कि बताओ कि उस वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य यानी सीपी, आपसे ये पूछा हुआ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, 540, ऑप्शन नंबर बी 318, ऑप्शन सी 600 और ऑप्शन डी 350। ठीक है, जो लोग बेटा इस चीज को थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये आराम से समझ में आने वाली चीज है। जो अभी तक बेटा नहीं पढ़े हैं उनको हम लोग डिटेल में वहां पे पढ़ाएंगे, उसके बाद वो फिर आराम से ये शॉर्ट ट्रिक वगैरह लगाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे, आराम से देखेंगे। कह रहा है बेटा कि मान लो कि ये वस्तु का क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी। इसका अपना कहना है कि यहां से अगर 15% लाभ पर बेचा, मान लो ये सेलिंग प्राइस हो गई, इस पे 15% का क्या हुआ, लाभ हुआ। फिर उसने कहा कि अगर वो 18 रुपए अधिक में बेचा होता, 18 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, 18% का। ठीक है, तो इसको सवाल को कैसे करेंगे, मान लेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपया है, यानी इस वस्तु को इसने 115 रुपया में बेचा, फिर इस पर उसको 18% का और प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब बेटा कि जो 15% है वो 18% हुआ, तभी तो उस दुकानदार को 18 रुपया अधिक मिला। ये 18 रुपया अधिक क्यों मिला दुकानदार को, क्योंकि उसने पहले 15% लाभ पर बेचा था। जब उसने उस वस्तु को 18 रुपया अधिक में बेचा तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 18%। यानी 15 से 18% का जो गैप है, यानी 3% की जो वैल्यू है वो उसको कौन बैलेंस करेगा, उसको बैलेंस करेगा 18 रुपया, क्योंकि इसी 3% के गैप की वजह से ही 18 रुपया उसको अधिक मिल रहा है। ठीक है, तो अगर यहां से अपने पास 1% की वैल्यू निकालोगे आप, तो 18/3 यानी 6%, 6 रुपया आ गया, है कि नहीं। तो 100% की वैल्यू, चूंकि 100 हमने सीपी माना है, तो 100% की जो वैल्यू होगी बेटा वो 6 × 100 यानी 600 रुपया इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, 600 रुपया इसका आंसर होगा। यहां पे आपको ध्यान देना, इतना पढ़ने आपको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। वहां पे उसने 18 रुपया अधिक में बेचा, तो 18 रुपया जब अधिक में बेचा बेटा, तो 18 रुपया अधिक में बेचने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ा, पहले 15% लाभ पर उसने बेचा था, लेकिन इस 18 रुपया अधिक
बेचने की वजह से उसका जो प्रतिशत लाभ है वो कितना हो गया, 18%। यानी कितना ज्यादा बढ़ा, 3%। किसकी वजह से, 18 रुपए की वजह से। तो 3% की वैल्यू 18, तो 1% यहां से निकालेंगे तो 6 रुपया। तो 100% सीपी चूंकि माना है आपने, 100% ही सब कुछ, 100% पे ही कैलकुलेट करते हैं हम सीपी को। तो 100% कितना हो जाएगा, 6 × 100 यानी 600 रुपया। ठीक है। तो आई होप बेटा ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये बहुत ही बेहतरीन आपके बिल्कुल एक्सपेक्टेड पेपर है, आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे, आराम से देखेंगे, बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्लास को बार बार रिवाइज करेंगे और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आज आपके लिए ये सवाल थे जो एक्सपेक्टेड पेपर थे। ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। एक्सपेक्टेड पेपर आज हम लोग एग्जाम एनालिसिस करेंगे, जिसमें जितने भी आपके शिफ्ट में एग्जाम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ बेटा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जो एग्ज़ाम आपका एनालिसिस है, उस एग्ज़ाम में जितने भी सारे शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।